उपस्थित सभी जागरूक हिंदू बंधु भगिनियों और मंचासीन मान्यवर, रमेश जी ने हलाल के बारे में इतना विस्तृत रूप से बता दिया है कि मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। ये हलाल शक्ति के विरोधी परिषद है, मैं शक्ति के बारे में बोलूँगा। ये शक्ति किसने की है हमारे ऊपर? कानून ने की? नहीं की, मुसलमानों ने की। मगर हम क्यों मानते हैं इसे? हम नहीं मानते, हमारे उद्योजक मानते हैं। पता चला कि पतंजलि के भी प्रोडक्ट्स कुछ हलाल, मतलब जो प्रखर हिंदुत्ववादी एक सन्यासी है रामदेव बाबा, उनके भी प्रोडक्ट हलाल हो गए, क्योंकि उन्हें यह डर था कि वो हलाल सर्टिफिकेशन ना करे तो कुछ चंद प्रतिशत मुस्लिम उनके प्रोडक्ट नहीं लेंगे। और ये डर क्यों है? उन्हें ये डर क्यों नहीं लगा कि अगर मैं हलाल सर्टिफिकेट दूँ, क्योंकि मुसलमान भले 20% हो, आज मार्केट इकोनॉमी में हिंदुओं का शेयर अराउंड 95% है। स्पेंडिंग पावर जो है, मैं हिंदुओं में सभी लेता हूँ, उसमें क्रिश्चियन भी है, वो भी हलाल नहीं चाहते। 95% जो स्पेंडिंग पावर है उनके ऊपर ये क्यों अनदेखी करते हैं? 5% के लिए 95% के ऊपर अनदेखी क्यों करते हैं? वो इसलिए कि हम लोग जाति, प्रांत, वर्ण, लिंग, हमारे पंथ इतने इसमें बटे हुए हैं। अभी यहाँ आने के पहले विजय जी मुझे बता रहे थे कि उनका विषय है, मतलब कुछ 60,000 के ऊपर हमारी उपजाति है भारत में आज, 60,000। उसके बारे में वो बोलेंगे, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। मैं इतना ही बोलता हूँ कि हम इतने बटे हुए हैं कि हम आपस में झगड़ा कर लेंगे, एक दूसरे के सर फोड़ेंगे। मगर कोई मुसलमान हम पे जबरदस्ती करेगा तो हम कहेंगे नहीं नहीं भाई, वो तो उसके धर्म की बात है, अगर वो चाहता है तो हम उसे क्यों हलाल खिलाए, ये इसका अधिकार है। तो कैसा जानेगा? तो नहीं नहीं, उसको स्टैम्प चाहिए, तो हम क्यों, हमारा क्या नुकसान है इसमें? वो नुकसान सब छोड़ दो। अभी रमेश जी ने तो बताया कि वो पैसा कहाँ जाता है, आतंकवादी जाता है, ये जाता है। मैं कहता हूँ कि आप समझ लो, ये एक हलाल, एक जिहाद का एक तरीका है। जिहाद मानो इस्लाम की स्थापना का एक धर्म युद्ध है उनका, पूरी दुनिया को इस्लाम बनाना। उसके लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उसमें हलाल है। के हलाल एक शुरुआत है। आपने शुरुआत की मटन से की, मांस से की, उसके बाद अभी आगे तक चला गया कि होटल इंडस्ट्री आ गई, उन्होंने सब बता दिया है। मगर आप यदि ये ऐसा ही सहते रहोगे तो कल ऐसा एक मौका आएगा, आप अपने बच्चे के विवाह समारंभ में या घर किसी घरेलू समारंभ में किसी मुस्लिम को बुलाएंगे तो वो आप पे केस कर सकता है कि इसने मुझे हराम का मांस खिलाया, क्योंकि वो टाइम तक तो प्रेसिडेंट बन चुका होगा और आपसे करोड़ों की नुकसान भरपाई मांगेगा। यूएस में ये हो चुका है। तो ये एक तरीका है। कितना, एक कहावत है, वो ऊंट और अरब की कहानी तो आपने सुनी होगी कि वो रात में ठंड में, वो रेगिस्तान में, वो ऊँट अरब से कहता है कि भाई वो तुम्हारे तंबू में मुझे सर तो घुसाने दो। तो अरब कहता है कि ठीक है भाई, ठंडी है। तो अंत में वो ऊँट पूरा घुस जाता है, अरब को बाहर निकाल देता है। बाहर निकलने के बाद अरब सोचता है गुस्सा होकर मैं इसे मार दूँ, मगर बाद में सोचा यार इसने मुझे एक बड़ी अच्छी बात सिखाई। अरबस्तान में तो तेल तो अभी आ गया, हम कहाँ से क्या खाए, हमारे पास कुछ नहीं है, तो दूसरे देशों में कैसे घुसने का। मराठी में उसको एक चंचू प्रवेश नाम का एक शब्द है, भाई चोंच घुसाओ फिर पूरी बॉडी। तो ऊँट से वो सीख के हमारे ऊपर आ गए, और हम तो कहानी सुन के गए, हमने कहानी से कोई सबक नहीं लिया। ये तो उनका तरीका है घुसने का, थोड़ा घुसो थोड़ा घुसो थोड़ा घुसो। और दूसरी बात यह कि हम तो इतिहास ही भूल जाते हैं। हम कहते क्या होगा, अरे हो चुका है, 1947 में हो चुका है, क्या भूल गए सब आप? क्या हुआ 47 में? 20 लाख के ऊपर मारे गए 2 महीने में, बलात्कार हुए, धर्म परिवर्तन हुआ, उनकी संख्या तो अलग ही है। कांग्रेस का शासन था तब। मैं थोड़ा गांधीवत की बात, एक थोड़ा रिसर्च कर रहा था मैं, तो उसमें मदन लाल पाहवा नामक एक युवक था जिसने पहले 20 जनवरी को गांधी हत्या के 10 दिन पहले बॉम्ब का विस्फोट किया था। उसने अपने जमाने में कहा मुझे गुस्सा क्यों आया
उसने कहा मैं बम्बई में आया तो मुझे एक मेरे रिश्तेदार ने बताया कि हमारे बाजू वाले गांव की, जो सिंध के पंजाब के, ये पंजाबी थे, तो वहाँ के गांव की एक औरत मुझे कांग्रेस हाउस में मिली। अब ये कांग्रेस हाउस क्या है, ये मुंबई वाले जानते हैं, ये कमाटीपुरा में जहाँ पे जो वेश्या व्यवसाय है वहाँ पे उसे पकड़ के रखा है। तो इन्होंने पुलिस केस की, वो नहीं सुना है, फिर वो 30-40 लोगों को लेके गए तो पुलिस ने फिर वो औरत को छुड़ाया। अब विचार करो, वो औरत पे पाकिस्तान में बलात्कार हुआ, उसे मुंबई में भेज दिया जो पाकिस्तान नहीं था। सरकार ने अनदेखी की, हमारे पुलिस ने अनदेखी की। शरद पोंक्षे की आपने वो सुना, उन्होंने कहा कि हमें हिंदुओं से डरना चाहिए, हमें दूसरे किसी से डर नहीं है, हमारे अपने ही काफ़ी है हमें डुबाने के लिए। तो जो भी होता है तो कृष्ण नीति का हमने ये लेना चाहिए, जो भी हमारे विरुद्ध है वो हमारा विरोधक है, उसे समझाने के बहुत तरीका, ये लोकशाही है। तो हमारे पास भी तरीका है, हमारे पास यही तरीका है कि अगर हमारे उद्योजक ये सोचते हैं कि मेरा 5% 10% बिजनेस चला जाएगा, तो हम हिंदुओं का ये कर्तव्य बनता है कि हम इनका बहिष्कार करें। और बहिष्कार से आर्थिक बहिष्कार, ये कोई गांधी की देन नहीं है, सावरकर की देन है। सावरकर ने 1905 में ब्रिटिश वस्त्रों का, ब्रिटिश कपड़ों का, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया था, होली जलाई थी। और ब्रिटिशों के इसमें आग तब लगी कि अरे ये तो हमारा व्यापार लूट रहे, तो हिंदुस्तान पे राज करके फायदा क्या। तो ये अर्थकारण सबसे, अर्थस्य पुरुषो दासा कहते हैं ना, भीष्म पितामह ने कहा था ये। तो हमारे हाथ में व्यवहार है, और आप बैठे, हम 10 को पता है, 100 को पता है, इसका बहिष्कार करें। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इतिहास हर समय दोहराता है। 1947 में जो हुआ वो 2047 में होगा, ऐसा एक हमारे स्मारक के अध्यक्ष प्रवीण दीक्षित जी का एक अनुमान है। और उससे पीएफआई के इसमें आपने सुना होगा कि पीएफआई का टारगेट है कि 2047 में भारत का विभाजन नहीं, पूरा भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, भारत के ऊपर मुस्लिम प्रभुसत्ता होगी। तो इतिहास दोहराता इसलिए है कि 1920 देखो, 100 साल पहले एक आंदोलन शुरू हुआ था भारत में, भारत के मुसलमानों ने शुरू किया, जिससे भारत का कोई संबंध नहीं था, वो था खिलाफत का आंदोलन। तुर्कस्तान का जो राजा था वो मुस्लिमों का भी राजा कहलाता था, खलीफा, उसे केमाल पाशा ने निकाल दिया ब्रिटिशों की मदद लेकर। तो उसके अगेंस्ट में तुर्कस्तान की पूरी जनता थी जो मुसलमान थी, उसके समर्थन में ना कोई अरब देश आया, ना ईरान आया, ना और कोई देश आया, पैलेस्टाइन आया, सभी मुस्लिम देश चुप थे। हमारे भारत में अली बंधुओं ने, जो मुस्लिम लीग के प्रमुख थे, उन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया और महात्मा गांधी ने उसका समर्थन किया। उस आंदोलन के कारण भारत के मुसलमानों में पहले बार ये बीज बोया गया कि हमें हमारा राज चाहिए जो कुरान पे बेस होगा। और 20 में जो आंदोलन हुआ, उसके बाद वो आंदोलन तो हुआ ब्रिटिशों के विरुद्ध में, मगर जो दंगे हुए उसमें मरे हिंदू। सबसे बड़ा हत्याकांड हुआ केरला में, मोपला। और तब हुआ क्या, तब क्या हिंदू अल्पसंख्यक थे वहां पे? नहीं थे, हम बटे हुए थे। वीर सावरकर जी ने मला काय त्याचे, अर्थात मोपल्यांचे बंड, मुझे क्या पड़ी है उसकी, ये हिंदुओं की ये है, अरे मुझे क्या है, वहां हो रहा है ना। तो उन्होंने कहा कि वो गांव के बाहर जो दलित बस्ती थी वहां पे हमला हुआ, तो ये नहीं गए। फिर बाजू के वाले गए, तो मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये हूं, तो मैं क्यों जाऊं। आखिर जब मेरे घर पे वो आते हैं तो फिर मुझे मदद करने कोई बचता नहीं है। भले हम बहुसंख्य हो, जाति पाति में बटे हम अलग, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मोपला दंगों में हुआ है। उसके बाद कोहाट, हम कश्मीर कहते हैं ना, ये पहली बात नहीं है कश्मीर में जो हुआ 90 साल में हिंदुओं का स्थलांतरण 5 लाख। कोहाट ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, मतलब वायव्य सीमा प्रांत का एक शहर था, उसमें से हर हिंदू को वहां से भगाया गया 1923 या 24 में। ये वहां से शुरू हुआ, हम लोग भूलते गए। 47 हो गया, हम बोला चलो भाई पाकिस्तान अलग हो गया, अभी हमें कोई ये नहीं है, तो हो गया है ना, कश्मीर में हो गया। तो इतिहास दोहराता है। और मैं कहता हूं कि अभी याद करो 2020 कानून है, ये क्या है,
सीए का भारत के मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं था, कोई संबंध नहीं था, कोई उनकी नागरिकता नहीं छीनने वाला था, मगर उन्होंने झूठा बहाना के एक आंदोलन खड़ा किया जिसको कांग्रेस ने साथ दिया, जैसा 100 साल पहले दिया था। तब महात्मा गांधी थे, अभी ये गांधी है, साथ दिया। इतिहास दोहराता है, दंगे हुए, दिल्ली के दंगे मत भूलो, हर शहर में दंगे हुए, माल मत्ता किसकी जलाई, प्रॉपर्टी किसकी जलाई, हिंदुओं की, कौन मरा, हिंदू। वापस देखो, इतिहास दोहराता है। और सबसे बड़ा प्रमाण, उस समय भारत में मुसलमानों की संख्या थी 22%, जो 1920 में जो 22% थी, 1947 में वो 35% बन गई। ये कैसा हुआ ये मुझे पता नहीं, मगर हुआ, ये फैक्ट है। और जब 35% बन गई तो उन्होंने हमारा 35%, 40% भूभाग तोड़ लिया हमारा, और हम लोग मरे 20 लाख, वो तो अलग। आज भारत में, हाँ एक बात थोड़ा भूल गया, उसके बाद जब पार्टीशन हो गई तो भारत में सिर्फ 8% मुसलमान थे। 1947 में विभाजित भारत में 8% मुसलमान थे, और पाकिस्तान जिसमें बांग्लादेश भी आता है उसमें करीबन 18% हिंदू थे। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलके वहाँ पे 3%, और पाकिस्तान में तो सिर्फ 1% बचे हैं, बांग्लादेश में 4-5% हो गए, तो दोनों को मिला के करीबन 3%, 3.5% हिंदू आज बचे हैं। 18% के वहाँ पे 3.5% हो गए, और हमारे यहाँ जो 8% थे वो आज फिर से 20-22% हो गए। उनकी संख्या बढ़ के 100 साल पहले जितनी थी उतनी हो चुकी है। अगर हम सोते रहे, ये हलाल सिर्फ इसमें मत समझो कि जैसे रमेश जी ने बताया कुछ कंपनियों ने डर के निकाल दिया, तो होगा। आज हम जब आवाज़ बुलंद करेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनी है, वो मैकडोनाल्ड भी बोलेगा कि हम हलाल नहीं करेंगे। तो झूठे इसमें फंस के आंदोलन वापस मत लो, क्योंकि ये हलाल शक्ति विरोधी आंदोलन नहीं है, ये हलाल जिहाद है। अगर हलाल हट गया और कोई जिहाद आएगा। लव जिहाद तो तब से है, लव जिहाद तो 1400 साल से है। अकबर ने जो किया, हिंदू लड़कियों से शादी करो, और हम लोग कहते हैं कि भाई वो अकबर द ग्रेट है, हम ही कहते हैं। और मीना बाजार जो था उसका क्या था पता है आपको? वो हिंदू सरदारों को अपनी बीवियाँ भेजनी पड़ती थी वहाँ पे। और ये लव जिहाद है ना, आज भी वही शुरू है। तो एक जिहाद बंद होगा, दूसरा खड़ा आएंगे, 1000 तरीकों से खड़ा करेंगे। तो इसीलिए ये मौका है, आर्थिक ताकत जो हमारे में है उसका इस्तेमाल करो, हर इंडस्ट्री में करो। और एक श्री कृष्ण नीति ऐसी है कि शत्रु को पूरा नामोहरम करो। लोकशाही है, लोकशाही तरीके से करेंगे, पूरा आर्थिक बहिष्कार हमारे धर्म की। और हमारा धर्म मतलब कोई सनातन धर्म नहीं, किसी ने आज सनातन वैदिक धर्म की जय की घोषणा की, मगर माफ़ करना, हिंदू धर्म में सनातन ये एक पंथ है, सिख है, जैन है, बुद्ध है, बहुत कुछ आर्य समाजी है, और कुछ लोग तो मेरे जैसे कि जो नास्तिक भी है। मगर मैं भारत माँ को मानता हूँ, मैं इस भूमि को पुण्य भूमि मानता हूँ, इसीलिए मैं हिंदू हूँ। और इसीलिए सावरकर स्मारक सभी ऐसे हिंदुओं को जो अपने को हिंदू मानते हैं, जो अपने भारतीयत्व पर, हिंदुत्व पे, क्योंकि मेरे संस्कार हिंदू है, ये मेरी पुण्य भूमि है, इसे मानते हैं। तो ये हमारे अधिकारों की जो लड़ाई होती है, असली बोलो तो बहुसंख्यकों को अपने अधिकारों की लड़ाई करनी पड़े, ऐसा एकमात्र देश हमारा ही होगा। तो जो भी इस लड़ाई में शामिल होगा, सावरकर स्मारक उसका खुले दिल से स्वागत करता है। और मैं चाहता हूँ कि ये भाषण यहाँ पे ना रुके, भाषणों पे ना रुके, हम कुछ बनाएंगे। और मुझे लगता है कि जब हम एक कृति समिति बनाएंगे तो उसका नाम कृति समिति ही होगा, कोई भी सावरकर स्मारक का भी नाम नहीं होगा या और कोई संगठन का, मगर हर पक्ष, हर पंथ, हर प्रांत, लिंग, भाषा, सभी के लोग इसमें शामिल हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। और सिर्फ हलाल जिहाद शक्ति विरोधी परिषद, इसमें मैं आपको आह्वान करता हूँ। मुझे विठल कामत कहाँ दिखाई दे रहे? हाँ, तो वो उनके बड़े होटल में आज 5 स्टार होटल भी ले रहे, तो ऐसे लोग गाइड करें हमें कि वो इंडस्ट्री से हलाल कैसा किया जाए। और इसका मौका उठा के, मैं तो खुला कहता हूँ, जो बोलता हूँ खुला बोलता हूँ, इसका मौका उठा के ये हलाल का बहिष्कार नहीं करना है। हमें इस मुहिम का रूपांतर, हम हिंदू है, मेरा पैसा हिंदू व्यापारी के साथ ही जाएगा, मेरा पैसा है, कोई आतंकी को उससे समर्थन नहीं मिलेगा, इस मुहिम में जाएगा।
इसका हम प्रण करें। मुझे लगता है मैं काफ़ी बोल चुका हूँ, तो धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। एक घोषणा देता हूँ, याद रखो, राजा सही हो तो हमें प्रोटेक्शन है, क्योंकि जिस दिन मुफ्ती मोहम्मद ये गृह मंत्री बन गया उसके कुछ 15, 20, 25 दिन के बाद ही कश्मीर का हत्याकांड हुआ, क्योंकि गृह मंत्री को पूरी पावर्स होती है। तो ये जो PFI ने कहा है कि मुस्लिम हमारा प्रधानमंत्री हो, मैं तो बोला प्रधानमंत्री मुस्लिम नहीं, हिंदूवादी, कट्टर हिंदू हो, यही मैं कहता हूँ। तो पक्ष आपका कोई वो इलेक्शन आएगा तो याद रखना, मैं घोष दूंगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो हिंदू हित की बात करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा, वंदे मातरम।